जिंदगी में कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, चाहे जितना वक्त लग जाए। जिंदगी में कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, चाहे जितना वक्त लग जाए, क्योंकि फ्यूचर बना रहे हो मैगी नहीं जो 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 प्रश्नावली 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 बहुपदों पी एक्स, डी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स बता चुके हैं। नंबर 2 घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, ये अभी बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन लिख लेंगे। क्या है? घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स है, मतलब घात जो है दोनों का सेम होना चाहिए। किसका? क्यू एक्स का और आर एक्स का। क्यू एक्स किसको बोलते हैं? भागफल को, और आर एक्स किसको बोलते हैं? शेषफल को। मतलब भाग जो है जो यहाँ आएगा भागफल, ये इसका घात जो है सेम होना चाहिए, कुछ भी हो 2 3 4 5 कुछ भी। और शेषफल जो है यहाँ आर एक्स, इसका घात सेम होना चाहिए 1 2 3 कुछ भी। ठीक है, तो चलिए हम मानते हैं। सबसे पहले यहाँ जो है हम लिख लेंगे हल, उसके बाद लिख लेंगे सूत्र। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज को क्या लिखते हैं? पी एक्स, और भाजक को क्या लिखते हैं? जी एक्स। भागफल को क्या लिखते हैं? क्यू एक्स, और शेषफल को क्या लिखते हैं? आर एक्स। तो यहाँ लिखेंगे माना कि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब मानेंगे जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जी एक्स से पी एक्स में भाग देने पर, अब जी एक्स से पी एक्स में भाग देने पर, तो इससे अब भाग देंगे इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स क्यूब है, इसमें क्या चीज और देंगे कि एक्स पे पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ 2 है, क्या है? एक एक्स का कमी है, तो एक एक्स से गुना कर दिए। गुना पावर जुड़ता है, पहले बता चुके हैं। एक्स गुना अगर एक्स है तो इसका पावर हो जाएगा एक्स पे पावर 2, क्योंकि ये पावर जो है छुपा हुआ एक एक है तो एक एक 2 हो जाएगा। ओके, तो 2 को यहाँ 1 यहाँ तो 3 हो गया ना, एक्स पावर 3, और ये माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा एक्स गुना 1 है। तो एक्स स्क्वायर के सामने हम नहीं लिखना है, एक्स वाला है तो यहाँ लिखेंगे एक्स वाला। ओके, और ये माइनस यहाँ ही देना है। ये प्लस का उल्टा माइनस है, माइनस का उल्टा प्लस, तो ये तो पूरा खत्म हो गया। और ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जुट जाएगा 2x, बीच वाला का वैल्यू अब नहीं रहा, और ये प्लस 1। इसको साफ कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ हैवे किया है और यहाँ एक्स स्क्वायर हैवे किया है, तो मतलब 1 से गुना करना पड़ेगा प्लस 1 से। तो 1 गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, 1 गुना 1 1 हो जाएगा। और यहाँ तो 2x है ना, तो इसके सामने लिखना पड़ेगा प्लस गुना माइनस माइनस 1। तो प्लस का उल्टा माइनस, और ये खत्म हो गया, और ये 2x हो गया, प्लस छुप गया, और ये माइनस का उल्टा प्लस, तो 1 1 2 हो गया प्लस का। ओके, 2x प्लस 2। तो अब जो है ये ज़्यादा है और ये कम है, नहीं लगेगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? शेषफल। क्या? आर एक्स। ओके, ये क्या हो गया? क्यू एक्स। ओके, आर एक्स और क्यू एक्स। नंबर 2 में क्या है? क्यू एक्स और आर एक्स। घात दोनों का सेम होना चाहिए। घात किसको बोलते हैं? एक्स पे जो पावर, इसी को हम बोलते हैं घात, इसी को बोलते हैं पावर, इसी को हम बोलते हैं स्क्वायर। एक्स पे पावर 3, इसी को हम बोलते हैं घात, इसी को बोलते हैं स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं क्यूब। ओके, तो घात मेरा यही है। तो क्या बोल रहा है? क्यू एक्स का घात और आर एक्स का घात सेम सेम होना चाहिए। क्या? सेम सेम, मतलब अगर घात इस पे 2 है तो इस पे भी घात 2 होना चाहिए। अगर इस पे पावर 1 है तो इस पे भी पावर 1 होना चाहिए। अगर एक्स पे पावर 3 है तो इस पे भी 3 होना चाहिए, यही बोल रहा है। तो यहाँ देखिए मेरा एक्स पे घात कितना है? 1 छुपा हुआ है, और यहाँ एक्स पे घात कितना छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। तो घात तो मेरा सेम सेम मिल गया है। घात एक्स पे घात 1, एक्स पे घात 1, तो मेरा आंसर जो बोल रहा था वो आ गया है। तो यहाँ लिख लेंगे, अतः घात पी एक्स और घात क्यू एक्स को संतुष्ट करता है। यही हो गया मेरा आंसर।